और इस बीच दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। इनपुट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 131 आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें से 117 पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों को यह भी खबर मिल पा रही है कि पाकिस्तानी आतंकियों को जो हाइडआउट्स हैं और जगह बदलने में मदद भी मिल रही है। यही नहीं, सीमा पार से भी बड़ी संख्या में आतंकी घुसपैठ की फिराक में बैठे हुए हैं। उनकी हर कोशिश को नाकाम करने के लिए बॉर्डर पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तैनाती दोगुनी कर दी गई है, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिला जवान भी पेट्रोलिंग कर रही हैं। दिल्ली हमले के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर हो या एलओसी, वहां पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। दिल्ली हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं। बता दें कि सिक्योरिटी एजेंसीज के पास ये इनपुट है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी सक्रिय आतंकी 131 से ज्यादा है। और यही नहीं, जिस जगह मेरी मौजूदगी है, मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हूँ। भारी भरकम हथियारों के साथ यहाँ पर जवान मौजूद है और ठीक इसकी बगल में पाकिस्तान की सीमा है। मतलब पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ पाकिस्तान की पोस्ट भी नजर आ रही है। जूम करके तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करेंगे हम कि किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान की सीमा पर जो बनी पोस्ट है वो नजर आ रही है। मतलब साफ है कि यहाँ पर जो हमारे जवान हैं वो कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी, कितनी ज़्यादा अपने आप की जान को, अपनी खुद की जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर वो ड्यूटी करते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान की सीमा है, यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिस जगह मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर जवानों की तैनाती को भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि घुसपैठ की पूरी कोशिश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इन दिनों हो जाती है। क्योंकि मौसम जैसे जैसे बदल जाता है, मौसम का मिजाज बदलता है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर बर्फबारी की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में आतंकी वहाँ से घुसपैठ ना करके अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करते हैं, लेकिन वो घुसपैठ में आतंकी कामयाब ना हो, इसके लिए यहाँ पर पुरुषों के साथ साथ महिलाएं जवान भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, पेट्रोलिंग कर रही हैं। पुरुषों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में महिला जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। मैम, ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई, कितना गर्व महसूस होता है कि हम देश के लिए ऐसा कुछ कर पाते हैं? मैम, हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हम अपने देश के लिए इतना ऑपरेशन सिंदूर में हम शामिल थे। जी बिल्कुल। और अभी चूंकि ड्रोन एक्टिविटी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देखी गई है, कितना चैलेंजिंग रहता है? बहुत चैलेंजिंग रहता है, धुंध के समय तो ज़्यादा रहता है। घुसपैठ का होना भी बड़ा हो जाता है कि घुसपैठ ना हो जाए कहीं, इसलिए पेट्रोलिंग चलती रहती है हमारी। बिल्कुल, देखिए, घुसपैठ ना हो, पेट्रोलिंग चलती रहती है। और पेट्रोलिंग करते करते हम भी इनके साथ आज इनका हिस्सा बने हैं, ये जानने के लिए कि जब हम सरहद पर ड्यूटी देते हैं, मौसम का मिजाज भी बदलता रहता है। ऐसे में सर्दी हो, गर्मी हो, आपने यहाँ पर सरहद पर ड्यूटी देनी है। सामने हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की पोस्ट नजर आ रही है। खतरे का डर है? खतरे का डर तो है, पर हम लोगों को ट्रेंड ऐसा किया गया है कि हम लोग जो भी हमारे सामने चैलेंज आते हैं, हम उसको पूरे फिजिकली मेंटली हम पूरे तैयार रहते हैं उस चैलेंज को पूरा करने के लिए। तो इस तरह का डर तो नहीं रहता, पर हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग तो रहता ही है। चैलेंजिंग रहता है क्योंकि आने वाले दिनों में धुंध पड़ेगी तो कितना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि सामने पाकिस्तान है और कभी भी वो सुरंगें बनाकर कोशिश करते हैं कि ये तारों, कंटीली तारों से इधर आकर वो घुसपैठ करे। तो सर्दी के मौसम में खास जब धुंध पड़ती है, कितना मुश्किल होता है? सर्दियों के टाइम पे सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग धुंध के टाइम पे ही रहता है। तो हम यहाँ तैनात इसीलिए हैं कि हम कोई भी हरकत जो है वो होने ना दे। सुरक्षा एजेंसी के पास जो इनपुट है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल, हमारे जवान तत्पर तैयार हैं, जाग रहे हैं, क्योंकि हर देशवासी चैन से सो सके। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, इंटरनेशनल बॉर्डर।